भी ओलिव को कहीं यूज कर रहे हैं आप, ओलिव ऑयल आप ये करना चाह रहे हैं, राइट? अरे वाह क्या बात है, बोतल ही इतना सुंदर है, निकलेगा ही। बहुत बढ़िया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं आप सबको बताऊं कि देखिए गॉल ब्लेडर और गॉल स्टोन को पहले समझने की आवश्यकता है। जब आप लोग समझ लेंगे तो निकलता क्यों है और क्यों नहीं निकलता है इसको समझना आसान होगा। पहले हम समझते हैं गॉल ब्लेडर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो हमारा जो गॉल ब्लेडर है लीवर के नीचे दाहिने साइड में अटैच रहता है और उसका एक ही काम है बाइल्स को रेगुलेट करना, पित्त को रेगुलेट करना। इसे उसको पित्ताशय बोलते हैं, पित्त रखने का जगह है। पित्त कहां से निकलता है? तो पित्त बनाता है आपका लीवर। बनाने के बाद जैसे घर में दही वगैरह बनाते हैं ना, दही से घी निकालते हैं तो घी रखने के लिए एक बर्तन रख देते हैं, अलग से इसमें घी रखते हैं। जरूरत पड़ने पे एक चम्मच दाल में डालते हैं और नहीं जरूरत पड़ा तो घी रखा हुआ है, वो दीपक जलाने के भी काम आता है। हमेशा घी इस्तेमाल करने लग गए तो बीमार हो जाएंगे। जब जब यथायोग जब जरूरत पड़ा तो लिया। हमारा पित्ताशय क्या करता है? वो घी के डब्बी की तरह है। अब आपके शरीर में एक दूसरा चीज बनता है, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़िया भी होता है और कुछ लोग बोलते हैं एलडीएल खराब भी होता है। वह कहां बनता है? वह भी बनता है आपके लीवर में, लीवर ही उसको बनाता है। लेकिन दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो जैसे दूध और दही आपस में मिलते ही छाली जम जाता है, वो पतलापन से गाढ़ापन की तरफ आता है, उसको बोलते हैं स्लेजिंग बनना। इस साइंस को समझिए। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाने से आपके पित्ताशय में पित्त में भी कोलेस्ट्रॉल भरने लगता है तो वह दही की तरह हो जाता है, स्लेजिंग हो जाता है, वो बनता है कोलेस्थाइटिस। और जब उसमें कड़ापन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पथरी बन गया, कोलेस्थाइसिस हो गया। अब जैसे बना है वैसे ही निकलेगा, ध्यान रखिए। बना कैसे है? बना है कोलेस्ट्रॉल और पित्त के मिलने से। तो निकलेगा कैसे? जब ही शरीर में आपका कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो गया या जो फालतू कोलेस्ट्रॉल है निकल गया, पित्त बनना कम हो गया, यानी आपके बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो अल्कलाइन कर दिया गया। आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, लीवर को क्लींज करने का तरीका नहीं है, साफ करने का तरीका नहीं है, क्योंकि वह गाड़ी के इंजन की तरह, कार्बोरेटर की तरह कॉम्प्लिकेटेड है और मेन इंजन है। बहुत सारे नौली धौली अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, राइट? उसके द्वारा आंत तो क्लियर होगा, ऊपर से डालेंगे नीचे से निकल जाएगा, एकदम थ्रू एंड थ्रू है, लेकिन लीवर को टच नहीं करता है, क्योंकि लीवर सेल्फ रेगुलेटेड होता है। ध्यान रखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड वो मशीन है। आपके शरीर के जितनी भी तरह के सामग्री है, चाहे वो लेना और निकालना, सबको ही रेगुलेट करता है। तो परमात्मा ने उसको साफ करने के लिए एक ऑटोमेटेड टूल दिया है। जब ही लीवर को लगता है कि यह खाना मेरे लायक नहीं है, वह उल्टा या सीधा करके अपने आप को क्लीन करता है। और यह बात प्रकृति ने जीवन में हर एक प्राणी को दिया है। हर एक प्राणी कहने के तात्पर्य मेरा क्या है? कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सुअर हो, आदमी हो, सभी क्लींजिंग करते हैं। जो लोग जंगल में कोई रहा है क्या? शेर घास खाता है, कितने लोगों ने देखा है? बोला सर क्यों मरवा रहे हो? चिड़ियाघर वाले वो डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा डिस्कवरी पे। चलिए उसकी मौसी की बात कर ले, किसी ने बिल्ली को घास खाते देखा है क्या? तो बिल्ली से आप अंदाज लगा सकते हैं शेर के बारे में, थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए, बिल्ली भी शेर ही लगता है। कुत्तों को घास खाते हुए देखा है क्या आप लोगों ने? कुत्तों को घास खाते हुए देखा है। यकीन मानिए कुत्ता खानदानी नॉन वेजिटेरियन है, वो घास नहीं खाता है, वो मांस खाने के लिए बना है। लेकिन जब ही वो कच्चा घास खा लेता है, घास खाते ही लीवर की आवाज आती है, यार ये तो मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर मी। तो लीवर क्या करता है? उसके अंदर जितना आइटम गलती से खा तो लिया, जो भी अंदर गया सबको बाहर कर देता है। इसीलिए गांव में जब भी कुत्ते को घास खाते देखते हैं, हम लोग घर से डंडा निकालते, बोला दूर भगाने गंदा करेगा, यस और नो? क्योंकि हम सबके पास दिमाग है, लेकिन उसके दिमाग को देखिए, वो आपसे ज्यादा दिमागदार है। वो समझ गया कि कोई ऐसा चीज खा लिया जो शरीर में नहीं खाना है, उसको बाहर निकालने के लिए एक ही तरीका है, कुछ ऐसा चीज खाओ जो शरीर को नुकसान नहीं करे लेकिन शरीर के लिए बना हुआ न हो, वो शरीर से बाहर आ जाएगा। और यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड हियर इज द साइंस। कुत्ता हो या बिल्ली हो, घास खाते ही उनका जो लीवर है रिएक्टिव हो जाता है
और उनको लूज मोशन शुरू हो जाता है या उल्टियां शुरू हो जाती है और वो अपने पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं। मनुष्य का शरीर सबसे लेटेस्ट है, सबसे सोफिस्टिकेटेड और टेक्नोलॉजी में एडवांस है। इसको मांस खाइए पचा जाएगा, घास खिलाइए पचा जाएगा, ये सुनो क्या किया जाए। डॉक्टर साहब ने खोज किया एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के अंदर डाला जाए शरीर से पचता नहीं है, और मजे की बात है वो विषैला भी नहीं है, शरीर को नुकसान भी नहीं होता। जब एप्सम सॉल्ट आपके शरीर में जाता है आपका लीवर भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। हमारी डोजेस क्या है लीवर क्लींस करने की? 2 बजे के बाद कुछ खाना नहीं, तो 4 बजे तक 4 घंटा नहीं खाते हैं, पेट को लगता है भूख, और उस समय आप क्या देते हो उसको एप्सम सॉल्ट, सीधे लीवर में जाता है, और वह जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, यार ये तो नया आइटम आ गया है, तो खाने लायक है ही नहीं। तो 2 घंटे के बाद आप फिर क्या देते हो? एप्सम सॉल्ट फिर दे दिए। अब तो कंफर्म हो जाता है कि लगता है कोई चीटिंग है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, और वह निकालना शुरू कर देता है, कुछ लोगों को ऊपर से भी, बाकी लोगों को टॉयलेट से। राइट, रात के 10 बजे उसको तेल पिला देते हैं, तेल पिलाने के बाद समझता है ना अब तो कोई खाने वाला आइटम आ गया, ओलिव ऑयल और मौसमी का जूस। अब वो बेचारा उसको पचाने का प्रयास करता है, उसको अपने अंदर घुसने देता है। सुबह 6 बजे उठते उठते आप लोग क्या करते हो? फिर उसको एप्सम सॉल्ट पिला देते हो। अब तो उसका मूड खराब हो गया, जितना उसने शाम में लिया था ओलिव ऑयल उसके साथ वो बाहर फेंक देता है। ओलिव ऑयल क्या किया? उसके घर में घुस गया, और जब ही वापस दरवाजा खुला लीवर का, वो लीवर में जितना 40% कोलेस्ट्रॉल जमा था उसको लिए दिए बाहर। और तब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आपके बाथरूम में हरे रंग के पदार्थ जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और उसमें थिकनेस वाले स्लज जिसको हम पथरी कहते हैं, वो सब बाहर आना शुरू हो जाता है। 8 बजे फिर ओलिव ऑयल देते हैं, वो बेचारा फिर कुछ रेस्ट करता है। 10 बजे आप फिर उसको एप्सम सॉल्ट दे देते हो, ताकि जितना भी बचा खुचा है वो सारा चीज क्लियर हो जाए। अब इससे क्या हुई? इससे हुआ आपके शरीर का 40% कोलेस्ट्रॉल जो लीवर में था वो निकल गया। फिर आप उसको क्या करते हो? फ्रूट्स दे देते हो, फ्रूट सलाद या नारियल पानी पिला दिए, यहाँ पे भी कर लेते, फिर खिचड़ी खिला दिए। खिचड़ी खाने के बाद लीवर को तसल्ली हो जाता है, यार अब तो लगता है कि मामला सही बैठ गया, अब वो पचाने लगता है, मोशन रुक जाता है। इसके पीछे विज्ञान नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं? ठीक हुआ और दूसरे दिन जा करके लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं। मत कराना, दूसरे दिन जाके देखोगे आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ दिखेगा, क्योंकि पूरे शरीर में तो कोलाहल मच रखी है। 1-2 दिन में आपका जब लीवर को होश आता है, यार मैंने तो सारा रिजर्व दंगे के समय में निपटा दिया, 40% जो जमा करके रखता है, अब उस पूरे बॉडी को आदेश देता है जहां जहां कोलेस्ट्रॉल है मेरा 40% पूरा करो। हेलो, अब मान लीजिए कि बाहर की कंडीशन हो जाती है भारत पाकिस्तान की, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही फोकस सेना पे, बम पे, धमाकों पे, राइट, और जब ही युद्ध खत्म हुआ तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है। भैया कारगिल तो अब हो गया, अब चलो पैसा जमा करो, बड़ा खर्चा हो गया। जब आपका लीवर से सारा कुछ बाहर चला गया था 40%, लीवर तुरंत सिपाहियों को भेजता है, भैया 40% टैक्स जमा करो। तो आपके शरीर में कहीं भी गांठें हो रखी है, ध्यान रखिए, लीवर क्लीनिंग करते हैं गांठें मेल्ट होने लगती है। वो 40% जमा करने के चक्कर में आपके शरीर में जहां कहीं भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वापस खींच लेता है। और आपके ब्लड की प्रकृति है, चाहे लेफ्ट से ब्लड सैंपल लो या राइट से, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती बढ़ी रहेगी, एक ही नजर आएगी। लेफ्ट से लूं और राइट से लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? रहेगा। यानी गंगा का पानी कहीं से भी निकालिए, गंगा जल ही है। तो आपके शरीर में कहीं से भी ब्लड निकालते कोलेस्ट्रॉल इक्वल मिलता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब 40% जमा हुआ तो पूरे ब्लड से जमा हुआ, ध्यान रखिए। और जब वह 40% कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, आपका ब्लड पतला हो जाता है। तब सबसे पहले जो आपको पहला फायदा मिलता है, वह फायदा क्या है? वह पहला फायदा यही मिलता है, आपका शरीर का जो ब्लड है वो पतला हो गया। तो जितना भी हार्ट का ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हो जाते हैं। रास्ता कम नहीं हुआ, रास्ता वही था, ब्लड पतला हो गया। लीवर क्लींस करने से क्या हुआ? आपको 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होंगे। गोल स्टोन, किडनी स्टोन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो फ्री में ही ठीक हो जाता है। इसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? जब वो 40% कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, 15 दिन तक आपको अपने एसिडिटी पे काम करना है। कोलेस्ट्रॉल का आपने काम कर दिया तो 10 दिन तक हरी सब्जी का जूस पी रहे हैं, पीने से आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन होने के फलस्वरूप जो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, एसिडिटी की मात्रा कम हो गई।
राइट। और 40% जब वापस लीवर ने जमा कर दिया, एक स्ट्राइक और मार दीजिए 15 दिन के बाद, तो जो आपका लीवर में फिर जमा हुआ था वो बाहर निकल गया, तो आपका बैलेंस हो जाता है और ये सब चीजें निकल जाती है। तो किसी को 2 बार या 3 बार भी लगता है, वह आपके शरीर की प्रकृति और कितना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उस पे है। कुछ लोगों में देखा गया है कि अगर वो स्लिम एंड डिटॉक्स का उपयोग करते हैं तो पथरी निकलने में बहुत जल्दी फायदा मिलता है। स्लिम एंड डिटॉक्स प्रोडक्ट कौन है? जो आपके कोलोन को क्लींज करता है। लीवर तो क्लींज हो गया, लेकिन आपके कोलोन में जो बहुत दिनों से गंदगियां बैठी रहती है, उसको नेचुरल तरीके से साफ करने में स्लिम एंड डिटॉक्स काम आता है।